आप छोटे नहीं, आपकी ताकत। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में आपका। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी ताकत आपके सोच से बढ़ती है। यदि आप अपने सोच को ऊंचा रखेंगे तो आपकी ताकत भी ऊंची हो जाएगी। आपका भरोसा ऊंचा होगा तो आपकी ताकत भी ऊंची हो जाएगी। इसके लिए हम एक कहानी के तौर पे आपको समझाएंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक मान सकते हैं जैसे कि युद्ध होने वाला था। दो सेनाएं एक इधर खड़ी थी। बीच में एक दानव, एक विशालकाय दानव। एक जो दानव था वो फलिस्तियों की साइड से था। मतलब दो सेना थी, एक इजरायली एक फलिस्ती। और जो फलिस्ती थे उन फलिस्तियों के साथ में एक बड़ा दानव खड़ा था जिसका नाम गोलियत था। आप सभी तो इस बात को जानते ही होंगे। तो जो गोलियत था वो फलिस्तियों के साथ था और इस्राएली सेना के साथ नहीं था। इस्राएलियों के विरोध में था गोलियत। और जब वो गोलियत बीच में खड़ा था तो वो पूरी इस्राएली सेना को ललकारता है, पूरी सेना को ललकारता है कि जो कोई उसे हरा देगा तो उसकी पूरी फलिस्ती सेना उसके सामने सर झुका देगी, मतलब हार मान लेगी। ठीक, तो इधर इस्राएली सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं होता है कि जो गोलियत को हराए। वो गोलियत उनको ललकार रहा था पर गोलियत को कोई ऐसा नहीं था कि हराए। और जो गोलियत था वो उसकी बाहुबल, उसका भुजा, उसका शरीर कुछ ऐसा था कि उसे देखकर पूरी की पूरी इस्राएली सेना दंग थी। तो जो गोलियत था वो कुछ इतना बड़ा था कि उसके सामने लगभग आप मान सकते हैं कि जितना ऊंचा एक 4 मंजिला मकान होता है, 4 मंजिला ऊंचा मकान, लगभग 40 से 50 फुट, उतना बड़ा गोलियत का शरीर था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा भाला और उसकी पूरी शरीर एक बाहुबल के समान थी। मतलब उसकी कुछ बनावट ऐसी थी, उसका शरीर कुछ ऐसा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। तो जो गोलियत था वो पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था। पूरी इस्राएली सेना को ललकार रहा था कि कोई मुझे हरा दे तो मेरी पूरी फलिस्ती सेना उस इस्राएली सेना के सामने झुक जाएगी। ठीक, एक दिन ललकारता है, कोई इस्राएली नहीं आता। 2 दिन ललकारता है, कोई इस्राएली नहीं आता। 3 दिन ललकारता है गोलियत, तीसरे दिन भी कोई इस्राएली नहीं आता। चौथे दिन फिर ललकारता है, फिर चौथे दिन कोई नहीं आता। इस प्रकार गोलियत पूरी इस्राएली सेना को लगातार 40 दिनों तक धमकी देता रहता है। फिर जब 40 दिन बीतते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो इस्राएली सेना में अपने कुछ भाइयों को भोजन देने आता है। तो जब वो दाऊद आता है अपने इस्राएली भाइयों को जब भोजन खिला रहा होता है तो वो अपने भाइयों से कहता है कि ये गोलियत, मतलब उसे नहीं पता था ये गोलियत है, कौन है, क्या है, उसे भी कुछ इसके बारे में नहीं पता था। जो दाऊद था वो एक सादा भेड़ चराने वाला इंसान था। जब वो भेड़ चराकर उसके पिता ने उसे भेजा कि जाओ अपने भाइयों को यह भोजन पहुंचा, तो वो अपने सेना में भर्ती भाइयों को भोजन देने आया था। जब वो अपने भाइयों को भोजन दे रहा था तो वो सुनता है कि गोलियत उन्हें ललकार रहा है। तो वो अपने भाइयों से कहता है कि ये आपको ललकार रहा है और आप इसे कुछ नहीं कर रहे। तो कहता है कि तू उसका बाहुबल देख रहा है, तू शांत हो जा। दाऊद को, मतलब उसके भाई कहते हैं, तू उसका बाहुबल देख रहा है तो शांत हो जा, नहीं तो तुझे मार डालेगा। ठीक, तो दाऊद कहता है कि मैं इससे लड़ने जाऊंगा। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरो, पर मैं इससे लड़ने जाऊंगा। ठीक, तो ये सारी बातें साउल राजा के यहाँ पहुंचती है क्योंकि उस समय इस्राएली सेना का राजा वही था। जब ये बात साउल राजा तक पहुंच जाती है तो वो सोचता है कि मतलब ये बालक, छोटा सा बालक रहता है, भेड़ बकरी चराने वाला,
हाथ में डंडा लिए हुए भेड़ बकरी हाँकने के लिए। तो वो साउल सोचता है कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। तो फिर उसके दाऊद के जिद करने पर, कई बार कहने पर साउल तैयार हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उसे तैयार किया जाता है। उसे राजा साउल का जो कवच होता है, जो उसके शरीर पे युद्ध करने के लिए देखेंगे तो हाथ में कवच, पेट पे कवच, सीने पे कवच और पीठ में, पैर में सारे कवच पहनकर सब युद्ध करने जाते थे। तो जब सब लोग युद्ध करते थे तो कवच पहनते थे। दाऊद को भी वो कवच पहनाया गया। तो दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं तो दाऊद कहता है कि ये कवच मुझसे नहीं पहना जाएगा। वो उस कवच को उतार देता है। तो सभी उसे देखकर थोड़ा चकित हो जाते हैं, थोड़ा अचंभित, अरे इतने बड़े इंसान से लड़ने जा रहा है, इतने बड़े शरीर वाले बलवान इंसान से लड़ने जा रहा है और बिना कवच के जा रहा है, बिना हथियार के जा रहा है। तो वो उस समय दाऊद उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से वो उस कवच को उतार देता है। कवच को उतारने के बाद वो पहुंचता है नदी के किनारे। मुझे तो इस बात को बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। वो नदी के किनारे पहुंचता है और वहां से 5-6 पत्थर इकट्ठा कर लेता है, छोटे छोटे बड़े बड़े 5-6 पत्थर उठा लेता है और उसे अपनी पोटली में, जो पोटली होती है उसमें भर लेता है। जब पोटली में भर लेता है तो वहां से वो अपनी गुलेल लेता है, अपनी गुलेल को कमर में खोसकर और फिर पत्थर को अपनी कमर में बांधकर चल देता है। और जब वो गोलियत के सामने पहुंच जाता है तो गोलियत उसे देखकर हंसता है कि ये बच्चा मुझसे लड़ेगा, ये छोटा सा बालक मुझसे लड़ेगा, इसने मेरे बाहुबल को देखा नहीं है। तो मैं आपको एक बात तो बताने भूल गया, जब वो साउल के सामने पहुंचता है तो साउल भी उससे यही सवाल करता था, तू लड़ेगा? तो साउल को एक बहुत अच्छा जवाब देता है कि मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूँ, जब मैं अपनी भेड़ें चराता हूँ तो उस समय भी कई सारे शेर, बाघ, चीता, भालू आते हैं जो मेरी भेड़ों को खाना चाहता है। तो यदि कई बार भी मेरी भेड़ों पर, मेरी बकरियों पर हमला करते हैं तो मैं उन्हें मार कर या चोटिल कर भगा देता हूँ। तो कहता उस समय दाऊद ने कहा था, जब साउल के सामने था दाऊद, तभी उसने कहा था कि मैं जब भेड़ बकरियां आती हैं, मेरी भेड़ बकरियों को कोई जानवर, कोई भालू, कोई शेर खाने आता है तो मैं उन्हें मार डालता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के नाम पे उन्हें मार डालता हूँ। तो मैं अपने परमेश्वर के नाम पे गोलियत को भी मार डालूंगा। तो जब ये गोलियत के सामने होता है तो गोलियत भी यही बात कहता है कि ये बच्चा मुझसे लड़ने आया है। तो दाऊद फिर से उसे जवाब देता है कि तू तो तीर तलवार भाले लिए हुए खड़ा है, परंतु मैं उस परमेश्वर के नाम पे तुझसे लड़ने आया हूँ। वो कहता है कि तू तीर तलवार भाले लिए खड़ा है, मैं उस परमेश्वर के नाम पे तुझसे लड़ने आया हूँ। ठीक, तो आप एक तरफ देखिए, एक छोटा सा बालक जो एक गुलेल लिए हुए खड़ा है, एक गुलेल ताने खड़ा है, और एक तरफ ऐसा बलवान जिसका शरीर भी भारी, वजन भी भारी, बाहुबल भी भारी, उसकी बुद्धि भी भारी, मतलब उस पूरे हर तरह से दाऊद से बलवान था गोलियत। फिर भी वो भाले लिए हुए, तीर तलवार लिए हुए खड़ा था उससे, मतलब हथियार लेकर, अंगरक्षा पहनकर उससे लड़ने के लिए, दाऊद से लड़ने के लिए तैयार था। दाऊद इधर मस्ती में झूमता हुआ गुलेल लिए हुए, 2-3 पत्थर जेब में भरे हुए उससे लड़ने के लिए चला गया। दाऊद को अपने परमेश्वर पर अर्थात हमारे यीशु मसीह पर इतना भरोसा था कि वो एक बार भी नहीं सोचता, अरे ये इतना ऊंचा इंसान, ये इतना बलवान इंसान, मैं इसे कैसे मारूंगा। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, बस केवल उसे ये विश्वास था कि जिस प्रकार मैं उन शेरों को, उन बाघों को, उन भालुओं को मार गिराता हूँ अपने परमेश्वर के नाम पे, उसी प्रकार मैं इन भेड़ों के समान अपनी प्रजा, अपनी इस्राएल प्रजा को भी बचा लूंगा इस भालू रूपी, मतलब जैसे भालू से अपनी भेड़ों को बचाता था तो अपनी इस्राएली सेना को गोलियत से बचा लेगा। ठीक,
तो ये अपनी जेब से एक पत्थर निकालता है, गुलेल में तानता है और ले धान एक बार में गोलियत के सर पे मारता है और गोलियत गिर जाता है। गोलियत की उसी समय मृत्यु हो जाती है। पत्थर थोड़ा चोक हुआ होगा, चाहे जैसा भी होगा, पर उसने इतनी तेज से मारा कि उसके माथे पे लगी और उसके माथे में छेद हो गया। और उसी समय जब उसके माथे में छेद हो गया, वो पत्थर उसके अंदर गया, सर के अंदर गया, तो गोलियत उसी समय धड़ाम से गिर जाता है। जब गोलियत गिर जाता है तो पूरी इस्राएली सेना देखकर दाऊद को अचंभित हो जाती है। अरे एक छोटे बालक ने, एक बच्चे ने, वो भी गुलेल से लेकर इतने बड़े गोलियत को मार गिराया। तो मेरी भाई, मैं आप को भी यही बताना चाहता हूँ, आप अपने को छोटा ना समझिए, अपने आप को कमजोर ना समझिए कि मैं तो अभी नया नया विश्वासी हूँ, मैं 2 साल से विश्वासी हूँ, मैं 4 साल से विश्वासी हूँ। पर बस आप इन वचनों पर भरोसा रखना शुरू करें। जब आप इन वचनों पर भरोसा रखेंगे, जब आप उस दाऊद की तरह अपने परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आपसे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार प्रभु ने जलते हुए भट्ठे में से अबेदक और उसके साथियों को बचा लिया था। तो उस समय उन लोगों को भी भरोसा था कि मेरा परमेश्वर इस राजा से मुझे बचा लेगा। यहाँ पे भी दाऊद को भरोसा है कि मेरा प्रभु मुझे उस युद्ध में विजयी ठहरा देगा। तो हमें भरोसा रखना है कि यदि मैं अपने परमेश्वर के नाम पे किसी बीमारी से लड़ूंगा तो मैं विजयी होऊंगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम से यदि मेरे ऊपर जो समस्या है, मेरे ऊपर जो कलेश है, मैं उससे लड़ूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। मुझे भी यह भरोसा रखना चाहिए, आपको भी यह भरोसा रखना चाहिए कि यदि मेरे जीवन में मेरी समस्या आएगी, मेरे जीवन में कोई छोटी बड़ी चाहे जैसी भी समस्या आएगी, तो मेरा परमेश्वर, हम अपने परमेश्वर के नाम पे उस समस्या पे विजयी होंगे। तो हमें बस इतना भरोसा रखना है, बाकी परमेश्वर हमें खुद पे खुद मार्ग दिखाएगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। तो बस मेरी भाई, मेरी बहन, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार परमेश्वर पे भरोसा रखना शुरू करें, दिल के साथ, मन से, आत्मा से उस पे भरोसा रखना शुरू करें, तो आप विजयी होंगे ही। आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में बीमारी हो, विपत्ति हो, दुख हो, उस गोलियत के समान विशाल पहाड़ रूपी विपत्ति हो, आपके ऊपर कर्ज हो, आप किसी भी प्रकार से दुख में हो, किसी भी प्रकार की चिंता में हो, बस एक बार भरोसा रखना शुरू करें। एक बार भरोसा रखना शुरू करें। जब परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हैं तो आप दाऊद के प्रकार, दाऊद की तरह से विजयी होते हैं। उस बड़ी विपत्ति पे जिस प्रकार गोलियत पे दाऊद ने विजय पाया। तो मेरे भाइयों, केवल हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करना है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहें तो आप इसके लिए शमूएल का अध्याय, पहला शमूएल अध्याय 17 पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आप इस प्रकार से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें। तो हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि भरोसे से आप किसी भी विपत्ति पे विजयी हो सकते हैं, किसी भी विपत्ति पे, किसी भी बातों पे बलवंत हो सकते हैं और हर कामों पे विजयी ठहर सकते हैं। तो परमेश्वर पे एक प्रकार से जब आपका भरोसा दृढ़ होगा तो आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें भरोसा पूरे दिल से, मन से और आत्मा से अपने उस खुदा पे रखना है, तो आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, संसार की ज्योति, संसार की मुक्ति, संसार के कर्ता परमेश्वर, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं आपके नाम पे विनती करता हूँ मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, इन भाइयों के विश्वास को भी इसी प्रकार बढ़ा।
हे प्रभु हम सब लोगों के विश्वास को इसी प्रकार बढ़ा। हे प्रभु इनके जीवन में यदि कोई गोलियत रूपी बड़ी समस्या हो तो ये दाऊद बने और तुझ पे भरोसा रख के उस विजय से छुटकारा पाए, उस विपत्ति से छुटकारा पाए, उस पे विजय ठहरे। हे प्रभु यदि इनके जीवन में कोई बीमारी हो तो ये विश्वास रखें कि तू इन्हें बचा लेगा। हे प्रभु यदि इनके जीवन में कर्ज हो तो हमारे जीवन में केवल यह विश्वास बढ़ा कि हम तुझ पे भरोसा रखेंगे तो हम विजयी होंगे। हे मेरे प्रभु हमें तुझ पे भरोसा रखना सिखला। हम कभी ना कभी किसी परिस्थिति को देखकर, बड़ी विपत्ति को देखकर, गोलियत की तरह बड़ी विपत्ति को देखकर हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, हमारा मन कच्चा हो जाता है, हमारी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। हे प्रभु यदि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को देख लेते हैं तो वो हमारे विरुद्ध में कुछ ऐसा बोल देता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हमारे रिश्तेदार हमें कुछ इस दृष्टि से देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम पे आरोप लगा देते हैं कि हमारा भरोसा तुझ पे से कमजोर हो जाता है। हे प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ हम तुझ पे इस प्रकार भरोसा रखने वाले बन सके कि किसी भी विपत्ति बीमारी से ना डरे। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम ना डरे, हम उस दाऊद की तरह तुझ पे भरोसा रखें कि तू हमें विजयी बना देगा। मेरे भाइयों आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।